हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अगले कुछ मिनटों में हमारे साथ क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आपके सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। जितने भी कंबाइंड फिगर के क्वेश्चंस आपको बहुत परेशान करते हैं वो सब आपके लिए आसान होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हम कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम कैसे इनके फिगर बनाएंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना बिल्कुल सटीक आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, यानी एक टॉय है, सिलेंडर की शेप में है, विद अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड, एक एंड पे हेमिस्फीयर है, और अ कॉन ऑन द अदर, और दूसरे एंड पे कौन है। ठीक है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट 5 एंड 13। तो सिलिंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन हम इसका वॉल्यूम भी निकाल के दिखाएंगे आपको। और द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले इंफॉर्मेशन जो जो हमने पढ़ी है, कलेक्ट की है, उसके हिसाब से हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर करेंगे हम अपना क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर बना लीजिए। ये देखिए एक सिलेंडर बन गया। ये हो गया एक सिलेंडर। ठीक है, फिर इसके दो एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। एक एंड पे हेमिस्फीयर है, तो हम इस एंड पे एक हेमिस्फीयर लगा देते हैं। ये लग गया हमारा हेमिस्फीयर। और दूसरे एंड पे एक कोन है, तो एक कोन लगा देते हैं दूसरे एंड पे। ये देखिए एक लगा दिया हमने कोन। अब बन गया हमारा फिगर, है ना। अब इस फिगर की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं और क्या क्या है। देखिए इसमें लिखा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। तो देखिए सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो ये है, ये हाइट है 13 सेंटीमीटर। और सिलिंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक और चीज दी है कि ये जो टोटल हाइट जो है यहाँ पे इस फिगर की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट है ना, पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देखिए अब क्या क्या बचा आपके पास, है ना। अब एक तो हमें इसकी हाइट चाहिए। देखिए एक तो चाहिए हमें इसकी हाइट, यानी कोन की हाइट चाहिए हमें एक तो। और दूसरा हमें इसकी हाइट चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास मिसिंग है। देखिए अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इसमें बताएंगे जिनको आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या और हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो दी हुई है हमें 13। तो अब ये और ये मिला के मेरे पास बचा है 17। अब उस 17 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक लूं या यहाँ से ये लूं, यहाँ से मैं इसे ले लूं यहाँ तक, या यहाँ से मैं इसे ले लूं या यहाँ से मैं इसे ले लूं, ये सब इस हेमिस्फीयर की रेडियस है ना। हेमिस्फीयर की क्या है, ये रेडियस। तो ये रेडियस कितनी दे रहा है वो 5 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब 13 ये हो गई, 5 ये हो गई, कितने हो गया 18। तो अब कितना बचा 12। तो ये वाली जो हाइट होने वाली है ये हमारी होने वाली है 12। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से चीजों को सोचना पड़ेगा। हालांकि हेमिस्फीयर की हाइट कभी नहीं होती है, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस होती है। तो यहाँ हम एक हेमिस्फीयर अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब उसकी क्या है, रेडियाई है। तो वो रेडियाई जो है वो हमें 5 दी हुई है, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। कंबाइंड फिगर का सबसे पहला उसूल कि जितने भी फिगर कंबाइंड होते हैं सबकी रेडियस सेम होती है।
तो बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे बहुत अच्छे से कि रेडियाई इन द combined figure, radii in the combined figure always same ऐसे बिल्कुल सेम होगी, नो डाउट। कंबाइंड फिगर की रेडियाई जो होगी वो सेम होगी, और क्यों ना हो। देखिए, अगर इस कोन की रेडियस में थोड़ी सी कम कर दूं तो ये कोन इस सिलेंडर में अंदर चला जाएगा, है ना। और इस हेमिस्फीयर की रेडियस अगर थोड़ी सी बढ़ा दूं तो ये सिलेंडर उसमें चला जाएगा। तो फिर फिगर हमारा कंबाइंड रहा कहाँ, फिर तो सब एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और फिगर हमारा कंबाइंड नहीं होगा। तो कंबाइंड फिगर होने की सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेडियस हमें सिलेंडर की दी हुई है, ना तो कोन की रेडियस दी हुई है, और ना ही यहाँ पे हमें हेमिस्फीयर की रेडियस दी है। लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से कोन की रेडियस भी 5 होगी और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 5 होगी। तो ये सबसे बड़ी टिप्स है इसकी, कि रेडियस जो एक बार दी हुई है वही सारे फिगर्स के लिए होने वाली है। ओके, तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, एक सिलेंडर, दो कोन, और तीसरा हेमिस्फीयर। तीन चीजें हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सी ऐसे यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे, पहला सी ऐसे ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दूसरा सी ऐसे ऑफ कोन, तीसरा सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर, सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर। ये तीन चीजें हमारे पास हो गई यहाँ पे। अब सबके फॉर्मूले लगाएंगे हम। तो देखिए, सिलेंडर का होता है 2πr(h), इसका πr(l), इसका 2πr²। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, कि इनकी कैलकुलेशन से बचना है आपको बच्चों, है ना। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए जो टिप्स आपको बताई जा रही है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पाई सब में, ये देखिए इसको बाहर करिए, यहाँ आर 1 2, और यहाँ पे तो आर 2 2 है, तो एक आर भी बाहर हम ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 2h l और 2 और एक आर, सिर्फ इतना बचा हमारे पास, है ना। अब पाई की हम वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार ही लगानी है। रेडियस हमारे पास 5 है, 2h, ये जो h है ये सिलेंडर की है जो कि हमारे पास है 13। हाँ, l होती है हमारी ये सिलेंट हाइट ऑफ द कोन, इसको हम बोलते हैं l। और l निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, l = में h² प्लस r²। ठीक है, तो h कितना है इसका, 12, तो 114, r 25, ये हो गया 169, और ये आ गया 13। तो ये भी हमारे पास कितना है, 13 प्लस 2 इंटू रेडियाई कितनी है, 5। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 110/7 इंटू में 26 प्लस 13 प्लस 10, और सॉल्व करते हैं 110/7 इंटू में 26 और 10 36 और 10 46 और 3 49। तो ये 7 से 7 गया, ये आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पाई लगाएंगे, आर लगाएंगे, एच लगाएंगे, यहाँ पाई, यहाँ आर, यहाँ एल, यहाँ पाई, यहाँ आर का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो इसलिए
क्योंकि फिगर कंबाइंड है, रेडियस सेम होने वाली है, तो इसलिए सेम चीजों को हम वहां से पहले ही क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों निकालते हैं इसी कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई सब में है, आर का स्क्वायर भी सब में है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एक एच, यहाँ 1/3 भी बचेगा, और एक एच प्लस 2/3 और एक आर, इस तरह से, है ना। अब धीरे धीरे हम अपनी सारी वैल्यूज को यहाँ पे लगा सकते हैं। रेडियस 5 है तो 25, यहाँ पे एच हो गई सिलेंडर की 13 प्लस 1/3 एच अब हो गई कोन की 12 प्लस 2/3 आर हो गया हमारा 5। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 25, और ये 13 प्लस 4 प्लस 10/3। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 25, और ये हो गया 17 प्लस 10/3। ओके, सो 22/7 इंटू 25, या एलसीएम ले लेते हैं 3, ये 51 प्लस 10, 22/7 इंटू 25, और ये हो गया आपका 61/3। अब यहाँ से हम इसको अपना मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों आपने कंबाइंड फिगर का एक क्वेश्चन देखा कि हम फिगर्स को कैसे कंबाइंड करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके। सिलेंडर, सिलेंडर के नीचे कोन, ऊपर भी कोन हो सकता है, सिलेंडर नीचे भी हेमिस्फीयर, ऊपर भी हेमिस्फीयर हो सकता है, सिलेंडर नीचे हेमिस्फीयर और ऊपर कोन का हमने क्वेश्चन एक किया था, है ना। तो कंबाइंड फिगर जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है आपके लिए, कि रेडियस आपको आंख बंद करके सबकी सेम लगा देनी है, और हाइट को आपको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसका पहले फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें लिखा है अ सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 है और लेंथ है 9.8। ठीक है, वाटर से फुल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। एक और सॉलिड लिया, किस फॉर्म में, सर्कुलर कोन है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि एक कोन पहले तो एक सिलेंडर है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बनाते हैं। रेडियस हो गई आपकी 5, है ना, तो रेडियस ले लेते हैं हम 5। ये हो गई हमारी रेडियस, सॉरी ये हो गई हमारी हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की, जो कि है कितनी, लेंथ है 9.8। चलिए लिख देंगे उसको अभी। ये हमारा एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर हमने अपना यहाँ से पूरा बना लिया। ये देखिए, ये बन गया हमारा एक सिलेंडर। ठीक है, अब इसके अंदर एक हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर पहले एक कोन बना लेते हैं। एक कोन है, कोन है, और वो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ, कुछ इस तरह से, ऐसे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसमें पूरे में वाटर जो है वो भरा हुआ है पूरे में। ठीक है, पूरे में वाटर भरा हुआ है।
देखो इस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पूरे सिलेंडर में पानी फिल्ड है पूरे। ये पूरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब लिखते हैं इसकी मेजरमेंट। तो देखिए रेडियस है इसकी 5, यानी इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 9.8 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो है 3.5, ये रेडियस है 3.5, और ये जो इसकी जो हाइट है ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स in a liquid wholly or partially, so the water left out or flow out is equals to weight of the solid which is immersed in the liquid। यानी कहने का मतलब कि अगर ये सर्कुलर सिलेंडर में पानी जो भरा हुआ है, तो इसने पूछा है कि पानी बचेगा कितना, तो हम निकालेंगे कि पानी निकलेगा कितना। तो पानी निकलेगा इसके वॉल्यूम के बराबर, इसके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर फ्लो कर जाएगा। तो बचेगा कितना, यानी इस पूरे वाटर का जो वॉल्यूम है उसमें से अगर हम इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारे पास लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीधे उसी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन द टब, वाटर लेफ्ट इन द टब। तो कैसे करेंगे उसको, उसमें करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करिए और सिलेंडर में से माइनस कर दीजिए। सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन नो डाउट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां देखिए कंबाइंड फिगर कौन सा है, ध्यान से देखिए। देखिए कंबाइंड फिगर ये है, ये कंबाइंड नहीं है, इसके अंदर है, ये कंटेन कर रहा है इसके अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पाई आर की वैल्यू लगा लीजिए, कितनी है रेडियस इसकी 5 है, और इसकी भी रेडियस कितनी है 5 है। अगर इसकी भी रेडियस 5 है, नहीं इसकी रेडियस है 3.5, तो इसकी तो 5 लगा लीजिए पूरी, 5 का स्क्वायर, और हाइट हो गई इसकी 9.8, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ये कंबाइंड फिगर है तो देखिए 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, एक आर भी 2 कॉमन है, तो बचा कितना 2 और आर प्लस यहाँ पे सिर्फ एच, कुछ इस तरह से बच गया। देखिए यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया है क्योंकि ये दोनों फिगर जो हैं हमारे ये कंबाइंड फिगर है ना। तो अब चलिए करते हैं इसको, पाई 22/7 ये 25 इंटू 9.8 माइनस 1/3 पाई, अभी हम नहीं लगाएंगे। आर ये है हमारा आर 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5 और इंटू में 2 आर, आर ये अंदर वाली है तो 2 इंटू 3.5, और एच जो है वो कोन की है, ठीक है, इस तरह से। चलिए अभी भी यहाँ पे पाई को मत लगाइए, पाई का बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये हो गया पाई इंटू 25 इंटू 9.8 माइनस ये हो गया हमारा 12.25/3 पाई, और ये हमारा होगा देखिए ये 7 और 5 ये मिलके हो गया हमारे पास 12, ठीक है। तो ये हो गया पाई 25 इंटू 9.8 माइनस
3 4 जा, और ये हो गया 12 चौक 48 और 25 चौक 100 यानी 49, यानी 49 पाई। ठीक है, 9.8 में 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो देखिए ये आ गया हमारा 245, है ना। तो ये आ गया 245 पाई माइनस 49 पाई। अभी तक मैंने कहीं भी पाई की वैल्यू को यूज नहीं किया है ना। तो अब मैं 245 में से 49 को भी माइनस करूंगा। ये आ गया 196 पाई, यानी 196 इंटू 22/7, 7 2 जा 40, 7 8 जा 56, 28/22, 28/22, so 56, 56 6 616 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेफ्ट रह जाएगा उस टब में। आंसर अपना अब हम चेक कर लेते हैं। यस, 616 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर इस पूरी सिलिंड्रिकल बकेट या टब के अंदर रह जाएगा। कब? जब इसको हम इसमें इमर्ज करेंगे। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप सारी चीजों को एक साथ लगाएंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी और कहीं ना कहीं वो गलत हो सकती है ना। तो देखिए यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो मैं बिल्कुल लास्ट तक ले गया हूँ और लास्ट में जाके मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे लगाया है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में, और अब हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कैविटीज के क्वेश्चन। यानी एक फिगर हमको दिया होगा और उसमें से कोई कैविटी, वो कॉनिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, हेमिस्फेरिकल हो सकती है। कैविटीज को काटने के बाद उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बचेगा वो निकालेंगे, और टोटल वॉल्यूम यानी रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।